हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका कोई 90 डिग्री का हो, राइट से डिनोट करते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों, ट्रायंगल में सबसे पहले साइड्स को समझिए कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और यही सबसे बड़ी भुजा होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये नीचे जिस पे ट्रायंगल क्या है सिचुएटेड है वो बेस होता है और सामने जो लंबी एक रेखा पे दूसरी रेखा गिरी हुई है तो वो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें 3 साइड्स होते हैं, कौन कौन सी? हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार और लंब। अब इन तीनों के साइड्स के अनुसार एक थ्योरम निकल के आती है जिसको प्रतिपादित किया किसने? पाइथागोरस जी ने। इन्होंने क्या कहा? तो कहा कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा है, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेटे इनके 3, ऐसे मान लीजिए कि पाइथागोरस जी के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा का नाम है कर्ण और ये दोनों ट्विंस है। ये दोनों क्या बेटा? ट्विंस है। तो कभी ये बड़े दिखते हैं तो कभी ये बड़े दिखते हैं, कभी ये छोटे दिखते हैं तो कभी ये छोटे दिखते हैं। ऐसे मान के चल लीजिए कि जो सबसे बड़े वाले बेटे की जितनी भी संपत्ति है उनकी संपत्ति अन्य दोनों की संपत्ति के सम करने के बराबर है ना। ये देखिए, अब इसी चीजों को अब रिटेन में कैसे लिखेंगे? देखिए उन्होंने क्या कहा कि मेरे बड़े वाले बेटे का संपत्ति, तो इनके बड़े वाले बेटे के पास संपत्ति कितना है? एच के पास 2 संपत्ति है। अच्छा, तो इनके पास जो संपत्ति है, मेरे अन्य दो बेटे कौन कौन सी? तो ये P है और B है। तो इनकी भी जो संपत्ति है इसके पास भी 2 ही संपत्ति है। जब दोनों मिला लेंगे तब इसके बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे क्या? उनके बड़े वाले बेटे के पास है कितनी संपत्ति? तो उसके बड़े वाले बेटे के पास संपत्ति 2 है, एच स्क्वायर है। अच्छा, एच स्क्वायर, तो अन्य दो बेटे कौन सा है? P और B, तो इनके भी स्क्वायर के बराबर है। वो खत्म, यही है बस पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कि एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एच स्क्वायर